हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैभव और आज हम लोग हमारी सीरीज में साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 के साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन 8 देखने वाले हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, सेक्शन सी और आगे सेक्शन डी भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मींस दैट। मींस क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जब हम लोग कुकिंग कर रहे हैं और हमारा वेसल है वो बाहर से काला पड़ रहा है तो उसका रीजन क्या होगा। तो उसमें रीजन है द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। ओके, जब भी हमारा फ्यूल ब्लैक शूटी फ्लेम दे रहा है उसका मतलब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर बर्न नहीं हो रहा है, मींस वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is olfactory indicator? Indicators मतलब जो हमें एसिड, कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक वो बताएं। अब olfactory indicators का मतलब क्या? ऐसे इंडिकेटर्स जो स्मेल के थ्रू हमें बताए कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। अब मिथाइल ऑरेंज, ये जब भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है अपना कलर चेंज करता है, तो ये नहीं हो सकता। फिनोफ्थिलीन सिमिलरली ये भी अपना कलर बदलता है, सो ये भी नहीं होगा। ओके, वेनिला, वेनिला इज द राइट आंसर बिकॉज वो जब भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है वो अपना स्मेल चेंज कर लेता है। और टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि अपना कलर बदलता है जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है। ओके, 1 माइक्रो एम्पियर इज डैश एम्पियर। सो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻⁶। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। लंग्स इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। अब हमारे बॉडी में बहुत सारी सिस्टम्स होती है, उसमें से लंग्स जो है वो किस सिस्टम में आता है? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के काम में हम लंग्स का यूज करते हैं। Crystalline lens of the people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called, मीन्स जैसे जैसे ह्यूमन अपने ओल्ड एज की ओर जाते हैं तब धीरे धीरे हमारे लेंस में एक मिल्की लेयर आती है। उसका रीजन क्या होता है? दैट इज अ कैटरेक्ट, मोतिया। मोस्टली अगर आपके घर में दादा दादी हो तो उनको भी ये बीमारी होती है कि मोतिया का ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसमें जब हमारा जो लेंस होता है उसके ऊपर एक धीरे से परत आ जाती है, मिल्की परत, जिसकी वजह से हमें दिखने में प्रॉब्लम होती है। Next, no matter how far you stand from the mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. Okay, ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। वो ये इतना ही पढ़ के ऑप्शन प्लेन मिरर टिक करके आएंगे रीजन, बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं पूछा है कि इमेज सीधा दिख रहा है और सेम हाइट का। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इमेज हमेशा सीधा मींस इरेक्ट, सीधा दिखेगा। उसका आंसर क्या होगा? आइदर प्लेन और आइदर कॉन्वेक्स, बिकॉज ये दोनों मिरर एक इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ क्रस्ट हैज ओनली -% ऑफ कार्बन इन इट्स मिनरल्स। तो अर्थ के क्रस्ट में कितना परसेंट कार्बन होता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो इसका आंसर होता है 0.02%। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो सीधा सीधा आंसर होगा इसका एल्सेंड्रो वोल्ट। In anaerobic respiration by our muscle cell, the pyruvate is converted into. Okay, अब हमारे बॉडी में जब भी रेस्पिरेशन होता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होता है तब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बट वही रेस्पिरेशन जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, डैश एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स। ओके, अब एनिमल्स जो मेल और फीमेल कोई भी अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, वैसे एनिमल्स में होता है स्नेल। नेक्स्ट, द लेंस फॉर्मूला इज, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बट इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार वो यहाँ पे बीच में माइनस की जगह प्लस करके आ जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। डैश इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबार। तो सिनेबार क्या होता है? सिनेबार इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी।
तो मर्क्यूरी का फॉर्मूला होता है Hg, सो हमारा इसमें आंसर होगा HgS। A child who inherits a Y chromosome from the father will be a girl। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स पूछा है। तो अगर फीमेल होती है तो फीमेल में क्या होता है XX क्रोमोसोम, जो कि फादर एज वेल एज मदर से आता है। तो इसमें पूछा है अगर फीमेल में Y क्रोमोसोम, तो Y क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ एन लीड एंड टिन। तो ये डायरेक्ट एलॉय का क्वेश्चन आया था कि सोल्डर टिन और लीड का एलॉय होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। मींस हमें जो तारे दिखते हैं वो टिमटिमाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। रीजन बीइंग हमारे एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर के बने हुए हैं, जिसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, जिस वजह से लाइट स्ट्रेट पाथ की जगह बहुत सारे डिस्टेंस रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें उससे ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है। तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू। Next, the concentration of hydronium ion increased when the solution of an acid is diluted। Means हम एक acidic solution है हमारे पास जिसको हम dilute कर रहे हैं with the help of सोचो water, तब उसमें हाइड्रोनियम आयन मतलब कुछ नहीं H+ आयन, जब वो रिएक्ट करता है H2O के साथ तो वो आयन प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। बट जैसे जैसे अगर हम पानी के अंदर एसिड डाल रहे हैं तो होता क्या है, हमारा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, बट यहाँ पे हमें क्या बोला है H3O+ का इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन किस काम में आता है, प्रमोट्स द सेल डिवीजन। तो 21 का आंसर है सी। गिबरेलिन ये किस काम में आता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो 22 का आंसर है ए। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनका जैसे कि एग्जांपल है हमारे प्लांट्स, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो 23 का आंसर है बी। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स खा के जिंदा रहते हैं, दे आर हर्बीवोरस एनिमल्स। सो 24 का ए। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट है इन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म विच कलर लाइट बेंड्स द लीस्ट। सबसे कम बेंड कौन सी करती है, जो सबसे ऊपर होती है, दैट इज रेड कलर। उसका रीजन क्या है कि जो रेड कलर लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है। इसी वजह से हमें शाम में सबसे ज्यादा कौन सी लाइट दिखाई देती है, रेड कलर। इसका आंसर है रेड। नेक्स्ट, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में आयोडीन कौन सा हार्मोन्स को सिंथेसिस करने में काम आता है, दैट इज थायरोक्सिन। नेक्स्ट, if a trait A exists in 10% of the population of asexual reproduction and species, and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier। Okay, अभी क्वेश्चन समझो। सिंपली बोला है कि ट्रेट ए, कि कोई एक ट्रेट ए है जो पॉपुलेशन के 10% लोगों में पाया जा रहा है, और सेम पॉपुलेशन के अंदर ट्रेट बी 60% पाया जा रहा है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसका मतलब जो चेंजेस है वो आने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियस बात है ट्रेट बी जो है वो 60% लोगों में पाया जा रहा है, तो मोस्टली जो ट्रेट बी है वो ज्यादा जल्दी अराइज होगा। तो इसका आंसर है हमारा ट्रेट बी। ओके, तो थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।